साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर दास जी इस प्रस्तुत दोहे के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य को संतोष रखना चाहिए और उतने ही अर्थ उतने ही धन का की इच्छा करनी चाहिए, जिससे कि उनकी परिवार का भरण पोषण हो सके और दीन दुखियों की सेवा हो सके। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना मंच के ओर से राय सिंह भंडारी का सभी पाठकों सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन। आज के निर्धारित विषय अर्थ के अनुरूप हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि साहित्यिक सचेतना सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों, नियमों और अद्वैत दर्शन के लिए साहित्यकारों से दर्शकों के लिए नए नए सृजन करवाती रहती है। तो आज का विषय है लघु कथा के रूप में अर्थ। अर्थ का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक आशय है धन, रुपया, पैसा। जैसे अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्री या आर्थिक स्थिति जो भी ये कहते हैं उसका अर्थ है। यह पुरुषार्थ के दूसरे क्रम में आता है, जहाँ पे कि सत्य धर्म काम मोक्ष ये कहलाते हैं। उसमें अर्थ है। अगर धन कमाया है तो सभी कुछ हो जाता है, सब कुछ संभव हो जाता है। बिना अर्थ के बिना धन के संभव नहीं है। तो यही अर्थ यही धन अगर सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, किसी सज्जन के पास ये अर्थ पहुंचता था, धन अर्जित होता है, तो वह दान दया धर्म और दीन दुखियों की सेवा में लगाता है। और यही अगर लालची व्यक्ति के पास धन इकट्ठा होता तो वह और लोभ मोह और अहंकार में आ जाता है। तो इस भाव को स्पष्ट करने के लिए एक छोटी सी लघु कथा के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। एक राजा था। उस राजा ने अपने राज्य को दूर दूर तक फैला करके अपना साम्राज्य विस्तार कर दिया था। वो महत्वाकांक्षी था और महत्वाकांक्षी में ये कुछ उसकी भरसक कर प्रयास रहता था कि जितना हो सके मैं अपने राज्य का विस्तार करूँ। उसमें दान दया नाम की कोई चीज़ तो नहीं थी, लेकिन यह है कि राज्य का विस्तार करने में वह अपनी पूरी शक्ति लगा देता था। एक बार जब काफ़ी उसका राज्य विस्तार हो गया तो उसने एक दिन सोचा कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, मैं एक बार जो है अपने पता तो चला मेरे को। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया और बोला कि मेरे पास जितना रत्न धन आभूषण और मुद्रा भंडार है उसका मेरे को ब्यौरा बता दीजिए। तो एक हफ्ते के समय के बाद जो है दोनों अधिकारी वहाँ पे आए। तो मुद्रा वाले ने कहा कि महाराज आपके पास इतना धन है, इतनी मुद्रा है कि आपकी 5 पीढ़ियाँ भी बैठ कर के कुछ भी नहीं करके बैठ कर के आराम से खा पी सकेंगी। तो रत्न वाले ने कहा कि महाराज आपके पास इतना रत्न आभूषण बड़े पड़े हैं कि आपकी 4 पीढ़ियाँ जो हैं, आने वाली 4 पीढ़ियाँ उसको बिना कुछ कहे आप खा पी सकेंगी। तो राजा ने कहा कि 5 और 4 9 पीढ़ियाँ तो खा पी लेंगी, आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी, 9वीं 10वीं पीढ़ी क्या करेगी। ये सोच करके राजा चिंता में पड़ गया। और 10वीं पीढ़ी तो भूखी मर जाएगी तो ये बहुत समस्या है। ऐसे करते करते राजा बीमार हो गया। चिंता करते करते बहुत दुखी हो गया। कई वैद्य लोग आए लेकिन राजा के इलाज नहीं कर पाए। अंत में किसी रानी ने किसी से सुना कि भाई कोई संत महात्मा पहुँचे हुए हैं। तो रानी जो है संत महात्मा को महल में बुला लाई और अपना आप बीती सुनाई। तो संत ने कहा ठीक है मैं राजा के पास चलता हूँ। राजा को कहा उसने कि राजन मेरे पास एक उपाय है जो कि आपकी जितनी भी चाहें आपकी पीढ़ियाँ आराम से बैठकर खा पी सकेंगी। कह रहे बताइए महाराज क्या उपाय है। कह रहा बस एक उपाय है कि आपको जो है अपनी दूर सीमा के पास में एक झोपड़ी है, वहाँ पे बुढ़िया रहती है और बुढ़िया को आपको एक दिन का भोजन देना, दान करना। अरे ये कौन सी बड़ी बात है,
वो राजा ने उसके मोह बस होकर के उसने 1 महीने का राशन ले करके और कुटिया में चला गया। कुटिया में जाने के बाद जब देखा उसने कि राजा की बुढ़िया वहाँ पे बैठी हुई, तो बुढ़िया को कहा, महाराज, बुढ़िया माई, मैं यहाँ का राजा हूँ और आपके लिए मैं कुछ अनाज लाया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने सुबह तो भोजन कर लिया, अब शाम को के लिए भोजन रखा हुआ, अब मुझे इच्छा नहीं। कह रहे कमाल की बात है, शाम तक का भोजन रखा हुआ तो सुबह खा लेना, 1 महीने का 1 साल का राशन है तेरे को, अकेले के लिए एक का खा लेना। कह रहे ना, मुझे कोई इच्छा नहीं। कह रहे कल क्या खाएगी? कह रहे जैसे इतने दिनों से खा रही थी वैसे कल भी खाओ, और आने वाले दिनों में खाओ, मुझे चिंता क्या करने की ज़रूरत है कि कल क्या खाऊंगी। राजा ने ये सुना तो उसको एकदम समझ में आ गया कि मैं जहाँ 11वीं पीढ़ी 10वीं पीढ़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये बुढ़िया है जो कि कल का खाना नहीं है लेकिन फिर भी चिंता नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से अर्थ को कमाओ, लेकिन उतना ही कमाओ जितना कि आपको भरण पोषण हो सके। इसने कहा है कि अतिष्ठा न कर्तव्या तृष्णा नैव न पराजितम शनै शनैश्च भोक्तव्यम स्वयं अर्थम उपार्जितम। यानी आप अतिशय धन भी न कमाएं और बिना धन के भी काम नहीं चलता, लेकिन अपने मेहनत द्वारा कमाए हुए धन को धीरे धीरे प्रयोग करें और संतोष से प्रयोग करें। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव, नमस्कार।